क्या बोलूं सर, वो जो आरसीएम का बारे में जो आपसे ही मैं सीखा हूँ, ऐसे ही लग रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं सर, आप कहाँ से? ऐसे ही लग रहा है। सर, आसाम आसाम सिलचर से। आसाम से? आसाम सिलचर से। सिलचर का अच्छा। नाम सुना है कभी? नहीं सर, वहाँ का नाम नहीं सुने आसाम हैं। का तो स्टेट का नहीं सुना है आपका। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आपका जो भी वीडियो देखता हूँ। बहुत सारे सर का देखा है, लेकिन आप जैसी बात मुझे किसी का अच्छा नहीं लगा। टाइम से कहते हैं, डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम टू टाइम कोई भी काम करें। तो समस्या मेरे पास थी, सुबह 9 बजे काम पे जाना, रात में 9 बजे काम से वापस घर को आना, उसके बाद अपने आप को तैयार करके फील्ड में जाना, लोगों को आरसीएम बताना, ये मेरे पास में थी। मैं भी चाहता, ठेकेदार था, अच्छा कमाता था, और मैं भी चाहता उस समय तो मैं रीजन बताता अपने अपलाइन को, रीजन कि सर जी रात हो गई थी, सर जी बारिश हो रही थी, सर जी ठंडी का महीना था, धुंध पड़ने लगी थी, कुहेसा पड़ने लगा था, सर जी मेरे घर में बिजली कट गई थी, पानी नहीं आ रहा था, सर जी मुझे दवाई लेना था, सर जी मुझे दाढ़ी बनवाना था, सर जी मेरा कपड़ा प्रेस नहीं हुआ था, सर जी मेरे घर पे मेरा दोस्त आ गया था। इस तरह का अगर मैं बहाना बनाता तो आज आरसीएम में रॉयल्टी इनकम तक पहुंच पाता? बहाना, रीजन, कारण, बहाना। तो बहाना बनाओ या पैसा बनाओ, दो में एक ही बनेगा। हम मीटिंग में टाइम से आते नहीं, सेमिनार में टाइम से जाते नहीं, लोगों को लेकर के जाते नहीं, सामान 100% सामान को खाते नहीं, किसी को इसके बारे में बताते नहीं, अपलाइन से फ़ोन पर बतियाते नहीं। हम कहते हमारा आरसीएम नहीं चलता है। आरसीएम चलेगा कहाँ से? जो काम करना चाहिए आरसीएम के लिए वो काम जब हम नहीं करेंगे तो आरसीएम चलेगा कहाँ से? कोई फैक्ट्री मालिक अगर बात करें, हम सभी लोग, हमारे घर के लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहे, आपकी मैं बात करूं, अगर आपको फैक्ट्री मालिक बना दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपकी फैक्ट्री क्यों नहीं चलती है, तो आपको फैक्ट्री मालिक का रीजन गिनाए। कोई भी मालिक अगर बोले कि मेरे फैक्ट्री में कारीगर आता नहीं है, माल मेरा डिस्पैच पर जाता नहीं है, मेरे फैक्ट्री में माल बन पाता नहीं है, प्रेस हो पाता नहीं है, धागा कट पाता नहीं है, पेटी लग पाता नहीं है, मेरे फैक्ट्री तक गाड़ी आ पाता नहीं है, उसका फैक्ट्री चलेगा? बताओ। कोई फैक्ट्री मालिक ऐसा बोले, किसी से भी बोले, तो उसकी फैक्ट्री चलेगी? जब तक फैक्ट्री में कारीगर नहीं आएगा, माल कटाई नहीं होगा, माल कढ़ाई नहीं होगा, माल बनेगा नहीं, माल डिस्पैच नहीं होगा, माल पैकिंग नहीं होगा, माल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, माल बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, फैक्ट्री चलेगी नहीं, कारीगर को पैसा मिलेगा नहीं। जो काम फैक्ट्री में करना चाहिए वो काम करेंगे तो फैक्ट्री चलेगी ना। वो काम ही नहीं कर रहे जिस वजह से हमें पैसा चाहिए। पैसे की भूख किसको नहीं है? पैसे की जरूरत किसको नहीं है? अडानी अंबानी को भी पैसे की जरूरत है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है उनको भी पैसों की जरूरत है। तो हमें आपको क्यों नहीं? फैक्ट्री मालिक को जब जरूरत पड़ती रात लगवाता है, जब जरूरत पड़ती दिन लगवाता है, जब जरूरत पड़ती संडे लगवाता है, त्यौहार के दिन काम करवाता है, बुखार हो जाता है तब भी काम करवाता है, उसको जब जरूरत पड़ती वो आपसे काम करवा लेता है। तो वो अपने लिए काम कराता है, आपको यूज करता है। हम अपने जिंदगी को बनाने के लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल सकते क्या? जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने घर से बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके, अपने छत पर पौड़ी पे बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर, पेड़ के नीचे, खेत में, कहीं भी बैठ करके आप इस मीटिंग को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया सुविधा है। इस जूम मीटिंग में लोगों को ले आना चाहिए ताकि मैं यहाँ से लिख करके बताऊँ और आप अपने अपने जगह पर बैठ कर सीख सको, जानकारी ले सको, अपनी नॉलेज को बढ़ा सको। तब जाकर के आप इस फील्ड में कामयाबी के रास्ते पर पहुँचेंगे। अपने आप को बदलना, हर चीज़ बदल गया है। हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारे काम करने के तरीके बदलने चाहिए। फैक्ट्री से बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई। हर साल ये जो नई मोटरसाइकिल आती है, हर साल इसमें कुछ न कुछ बदल दिया जाता है। मोटरसाइकिल में बदल दिया जाता है। पहले किक वाली आती थी, फिर सेल्फ वाले आने लग गई, सेल्फ के बाद अब सेंसर वाले आने लग गई है। ऐसी ऐसी रिमोट वाली सिस्टम आ गई मोटरसाइकिल में। लगातार अपडेट किया जा रहा मोटरसाइकिल को, तब वो बिक रही है। आजकल कोई लात से किक नहीं मारना चाहता, बटन दबाओ गाड़ी चालू होनी चाहिए। लेकिन हम वही पुराने ज़माने वाला किक मारी जा रहे हैं, सिलाई करी जा रहे हैं, कटाई करी जा रहे हैं, छटाई करी जा रहे हैं, पैकिंग करी जा रहे हैं, पुराने रास्ते पे हैर बैल की तरह चली जा रहे हैं। नहीं बदलेगी ज़िंदगी अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपने विचार को, अपनी संगत को नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदल पाएंगे कभी। अगर ये सब नहीं बदले तो बदलेगी नहीं ज़िंदगी हमारी, कभी नहीं बदलेगी।
आज मैं आ रहा था 10 बजे मैं गया था, वापस आ रहा था, मैं सुबह गया 10 बजे वापस आ रहा था, 4-5 लोग से मिला। मैं दीपक जी से मिला, दीपक 2 से मिला, दीपक 1 से मिला, दीपक 1 को लेकर अजय सर के पास में गया था सुबह सुबह। फोटो नहीं डाला हूँ, मिला हूँ, इस ग्रुप में लोग होंगे पूछ लेना। दीपक 1 के पास गया, उनको लेकर के गया अजय सर के पास, दीपक 2 के पास गया, मुन्ना यादव के पास में गया, उसके बाद कैलाश जी से फिर मिला, संतरा, लगभग 4-5 लोग से 6 लोग से सुबह मिल के मैं आया हूँ। अब आप लोग बताओ कि आप कितने लोग से सुबह मिले हो। तो आप कहेंगे सर जी मुझे रोटी बनाना था, मुझे काम पे जाना था। तो भाई साहब एक काम करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, 1 घंटे पहले रोटी बना लो, रोटी ले लो, आसपास में कोई बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, रिलेशन वाला हो, उसके पास जाओ, 1-आध घंटे, आधा घंटे नहीं सही 10 मिनट 5 मिनट बैठो, उसके बाद जाओ काम पे। थोड़ी पहले जग जाओ, थोड़ी पहले खाना बना लो, शाम को थोड़ा पहले वापसी आ जाओ, तैयार होकर फील्ड में निकल जाओ। पूरा दिन आपके पास सब भगवान ने समय दिया हुआ है, आप पूरे दिन में फ़ोन कॉल करो, बात करो, जो नए लोग हैं उनके साथ कैसे काम करना है, इस महीने बिजनेस को कैसे आप करना, वो सब बताऊंगा। लेकिन आप अपने टाइम शेड्यूल को बनाओ। आप जिंदगी में दोबारा सब कुछ पा सकते हो, आप जीवन में दोबारा सब कुछ पा सकते हो, सिर्फ एक चीज़ नहीं पा सकते, समय। आप पैसा कमा सकते हो, दोबारा घर बनवा सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, सब कुछ दोबारा पा सकते हो, लेकिन इस फील्ड के लिए एक चीज़ चाहिए आपको, वो चाहिए समय, और वो समय आपको दोबारा मिलेगा नहीं। एक बार अगर आपने समय को खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो आपको दोबारा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको दोबारा समय देगा। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो, उसको सही तरीके से अप्लाई करो। समय के पास समय नहीं, समय दोबारा समय देगा। जूम मीटिंग में आने के लिए जब हम आपको लिंक डालते हैं, फोटो बना के डालते हैं, तो आप पूरा अलर्ट हो जाया करो, पूरे टीम के साथ अलर्ट। या जूम मीटिंग आज सीखने को मिलेगा। मुन्ना सर के पास गया था, मुन्ना यादव के पास में, उनको बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई, बताई। पहले मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, मैं कहा ना ना ना, वो बदल गया, अपडेट हो गया, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अपलाइन का मतलब होता है अपलाइन। हम रिजल्ट क्यों निकाल लेते हैं। अभी अभी एक आईडी लगी है आपके साथ में, आसाम से, ऑनलाइन हमारे बीच में अगर होंगे तो हैंड राइज करेंगे, कहाँ पे हैं। उनका फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद उन्होंने मेरे साथ में आईडी लगाने के लिए तुरंत डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उनका आईडी जो बन गया। इसी में अभी थे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहे हैं, आ जाएंगे। अभी एक आईडी और लगी है जो ब्रजवती का है, वो भी यहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो हमारे साथ में ऑनलाइन भी लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। हम कभी उनको प्लान दिखाने नहीं जाते हैं, बताने नहीं जा रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे दूर हैं, लेकिन लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं। और आपके पास में रहकर आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। आपके आसपास के लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, और हमारे साथ लोग दूर दूर से जुड़ते हैं, जो कभी मिले ही नहीं, हमसे मिले ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए, क्या चाहिए, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है रॉयल जिंदगी। रॉयल्टी चाहिए तो क्वालिटी बनाना पड़ेगा। अगर रॉयल्टी चाहिए तो क्वालिटी बनाना पड़ेगा, और क्वालिटी बना लोगे तो रॉयल्टी आ जाएगी, 100% गारंटी है। लोग आपकी क्वालिटी देकर जुड़ते हैं, रॉयल्टी देकर, रॉयल्टी तो बाद में। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे अपने मोबाइल के राइट साइड लिखा हुआ आया ना, लिखा हुआ, उस पर टच कीजिए, अनम्यूट। हाँ बोलिए अब आप। हाँ सर जी बोलिए। हाँ सर, आपका तो सब वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आपका बात भी बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपका साथ में मुलाकात करने का बहुत ही मन है। और आपका टीम में ज्वाइनिंग कर दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या बोलूँ सर, वो जो RCM का बारे में जो आपसे ही मैं सीखा हूँ, इसी लग रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप, कहाँ से। इसी आसाम सिलचर से। आसाम से। आसाम सिलचर से। सिलचर का नाम सुना है कभी। नहीं सर, वहाँ का नाम नहीं सुना। आसाम का तो स्टेट नहीं सुना है आपका, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आपका जो भी वीडियो देखता हूँ। बहुत सारे सर का देखा है, लेकिन आप जैसी बात मुझे किसी का अच्छा नहीं लगा। हो सकता है उन्होंने बुरा नहीं बोलता है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल और रीजनेबल बात सिर्फ आप ही बोलता है सर। एक तो बात मेरा बहुत ही अच्छा लगा है, कभी बोलता है जब किसी का टाइम नहीं है, उन्होंने जो बोलता है आप बोल रहे हैं, उनको लिए ये क्या घापाट सादा बोलने के लिए टाइम है, राजनीति बात करने के लिए टाइम है, लेकिन अपना बच्चा का लिए फ्यूचर बनाने के लिए उनका टाइम नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात बोला है आपने, है ना। ऐसे बोलता है आदमी, जब बोलता है अपना बच्चा के लिए, अपना फैमिली के लिए टाइम देने का उनका पास में टाइम नहीं है, लेकिन फालतू बात करने के लिए टाइम है, सादा खाना खिलाने के लिए आदमी को टाइम है, मान आदमी को पॉइजन देने के लिए टाइम है उनका पास में, लेकिन अपना फैमिली के लिए रियल टाइम देने का उसका टाइम नहीं है। यही बात हमारा बहुत इम्प्रेस किया है आपका बात। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कोई बात बोला, स्वागत है आपका। ठीक है, थैंक यू। हाँ रंटू जी, आपका स्वागत है। देखिए बहुत सारे लोग आपके साथ में खड़े हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारी जो मीटिंग इसी तरह चलेगी।
ठीक है। और ठीक है कोई सर, हम मैसेज? बात करने का तो चाहते नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ही ठीक, हम ओके आपका बात सुनते ही रहूँगा। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो देख सकते हैं आप आसाम से हमारे साथ आईडी आज ही लगवाए हैं और बोले कि सर जी लिंक भेजना, हम जूम मीटिंग में आएंगे। यहाँ तो बता बता के हम लोग थक जाते हैं, लोग जूम मीटिंग में नहीं आते, लेकिन हम सब प्रयास करेंगे तब होगा। इनसे कभी मिले नहीं, मिलने का इनको बहुत चाहत है हमसे कि सर जी आपसे मिले। अब हमें आसाम जाना पड़ेगा इनसे मिलने के लिए, समझ गए। आप खुश नसीब हो कि मैं लुधियाना में हूँ और आपके पास में, आपके साथ में हूँ। जब मैं निकलूँगा तो कब वापस आऊँगा मुझे भी नहीं पता। बिहार में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एमपी में इंतजार हो रहा है, गुजरात जाना है, महाराष्ट्र मुझे जाना है, गोरखपुर बस्ती जाना है, खड़ीलाबाद जाना है, जौनपुर जाना है, ऐसे बहुत जगह मुझे जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है। सब जगह से फ़ोन कॉल आ रहे हैं सर आपका इंतजार है, आप आइए हमारे पास 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन रहिए और हमारे साथ हमारी फील्ड में चल करके प्लान कीजिए, हमें यहाँ पे हमारी टीम बनाइए। तो हमें जाना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए, तैयार करने के लिए। आप खुश नसीब हैं कि आपके बीच में मैं हूँ अभी लुधियाना में, फ़ायदा उठाइए उसका आप, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ब्रजवती भी हैं, जौनपुर से अंजलि मौर्य भी हैं, आगरा से भी लोग हैं, कई लोग हमारे साथ में। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताना है, बार बार रीजन, कारण, समस्या नहीं बताना है, समाधान बताना है। समाधान सबसे पहले समस्या ही नजर आती है कोई भी आदमी हो, समस्या सबके पास, और समस्या तब तक रहेगी जब तक जिंदा रहोगे, समस्या रहेगी, कभी छोड़ेगी नहीं। सुबह गया था जब वापस आ रहा था, मैं सुबह गया था जब वापस आ रहा था, एक सेकंड, जब मैं वापस आ रहा था सुबह तो एक व्यक्ति मुझे मिला वापस आते समय। वो कटर मास्टर था और जब हम ओवरलॉक किया करते थे तब वो कटाई करता था। आज के 10 साल पहले जब हमने आरसीएम शुरुआत किया तो उससे भी बात किया कि भाई आजा मेरे सिस्टम में, मेरे साथ काम कर ले, आगे बढ़ते हैं। नहीं मिला। आज मैं देखा हूँ एक कच्छा पहना था, एक बंडी पहना हुआ था, पैर में चप्पल पहना था और टूटी हुई साइकिल से टिफिन लेकर के हाली हाली भागते हुए जा रहा था शक्तिनगर में। और मुझे देखा, देखते ही रंग उड़ गया उसका। मैं ऐसे खड़ा था, जैसे अभी खड़ा हूँ ना, ऐसे खड़ा था मैं। हम थे, कैलाश जी थे, और जैसे देखा चेहरे का रंग उड़ गया। और मैं उसको इशारा किया और इतना तेज पैडल मारा, भागा जैसे चोरी किया हो, इतना तेज भागा हो कि कहीं पकड़ ना ले, आरसीएम में जोड़ ना दे। बताओ, ऐसे ऐसे लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं कामयाबी से। बताओ उसको, वो हमें चोरी चोरी यूट्यूब पे देखता है, फेसबुक पे देखता है कि प्रमोद क्या कर रहा है। अरे भाई तू देख कहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी मौका है, आ जा, अभी मौका है, आ जा, कहीं छूट ना जाए। तू छूट तो गया ही है ना, तो अभी मौका है। और देख कर भाग रहा जैसे कि मेरा कुछ चुराया हो, इतना तेज भागा। तो कैलाश जी बोलते हैं कि गया, गड्ढे में गया बंदा, गड्ढे में गया वो। अड्डे में नहीं आया, गड्ढे में गया हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आपसे जब लोग भागने लग जाए ना, मुंह छुपाने लग जाए ना, तो समझ जाना कि आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटी आने लग गई है। जब आपसे लोग कतराने लग जाए ना, आपके डर के मारे वो बाथरूम में बंद हो जाए ना, समझ जाना लीडर क्वालिटी आने लग गई आपके अंदर में। आपके अंदर कुछ अलग आने लग गया है, कुछ अलग बनने लग गए हो आप। जब आपसे लोग डरने लग जाएं, आपसे बात करने में उनको शर्म आने लग जाए, समझ जाना कि आपके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ आने लग गई है। क्लियर। तो आप चलिए आगे चलते हैं। जूम मीटिंग का माध्यम चुनो दोस्तों, जूम से आपका बहुत कुछ हो सकता है। मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं, बता सकता हूं आपको, जिससे आप जल्दी ग्रोथ पे जाएंगे, जल्दी कामयाबी, जल्दी रॉयल्टी आएंगे। जूम एक माध्यम, इसको चुन लो, अपने पूरी टीम को जूम में लेकर के आ जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं रोज इतने लोगों को एक साथ एक जगह बुला नहीं सकता हूं, आने जाने में समय खराब होता है, गाड़ी का भाड़ा खराब होता है, तेल जलता है, और उसके बाद बहुत सारा दिक्कत होता है आने जाने में। तो इस तरह से हम जूम मीटिंग में जहाँ भी आप बैठे वहाँ से आप हमारे साथ सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपका समय भी बचेगा, दौड़ भाग करने का समय भी बचेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। जब जूम पे रहेंगे तो बिजनेस बूम पे रहेगा। मैंने इसको 3 से 4 साल मन लगा के, दिल लगा कर किया। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद मैंने आरसीएम किया, रात लगाने के बाद मैंने आरसीएम किया। शनिवार को जबरदस्ती मेरी नाइट लगाई जाती थी कि संडे के दिन ये बंदा आता नहीं है, सेमिनार में भाग जाता है, मीटिंग करने चला जाता है, इसकी रात लगवा दो। और जब मेरी रात लगा दिया जाता था तो रात लगाने के बाद शनिवार को, रात लगाने के बाद संडे वाले दिन एतवार को मुझे नींद आया करती थी, आंखों में, आंखें मेरी सूज जाती थी रात लगाने के बाद, पूरी रात काम करने के बाद। फिर भी संडे वाले दिन पूरा दिन आरसीएम करता था, पूरा दिन भागता था। और इतना मेहनत करने के बाद कई बार मुझे बुखार चढ़ जाता था, कई बार मेरा सर दर्द होने लग जाता था, मैं दवाई खा लेता था, दवाई खा करके मैं प्लान दिखाता था, दवाई खा करके मैं मीटिंग में जाता था। वहां नींद आती थी तो अपने मुंह को धो धो के मीटिंग में बैठता था। लोगों को देखो, थोड़ी बहुत आपको बलिदान तो देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत अपने आप को आपको दर्द तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो दर्द है जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। काम पे जाने का, पैसा ना आने का, पैसा कम पड़ जाने का, गांव चले जाने का, ये समस्या जिंदगी भर रहेगी। इसलिए थोड़ी सी आपको दर्द अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तैयार करना पड़ेगा, और हो जाएगा। अगर प्रमोद की जिंदगी बदल सकती तो आप सबकी बदल सकती, क्योंकि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ।
ठीक है। तो थोड़ी तकलीफ दो खुद को, अपने आप को तकलीफ दो, थोड़ी सी दर्द दो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जब एक ना जहरीला सांप जब अपने केचुल को छोड़ता, अपने कबर को हटाता, उसको बड़ा दर्द होता है। ऊपर की खाल को हटाना आसान नहीं है, उसको बड़ी दर्द होता है, लेकिन फिर भी अपनी खाल को, अपनी चमड़ी को एक केचुल के रूप में छोड़ता है एक सांप, जहरीला सांप, और दर्द के साथ छोड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ जाए, इसलिए छोड़ता ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए। समझ गए? तो जब वो जहरीला नाग, जहरीला सांप अपनी खाल को, अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र ले सकता है, नए रूप में आ सकता है, तो हम आप तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं अपने पुराने कपड़ों को चेंज कर सकते? हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं, पुराने संगत को बदल सकते हैं, पुराने तौर तरीके हमारे जो काम पे आने का, जाने का, सुबह उठने का, शाम को सोने का, सीखने का, इन चीज़ों को क्यों ना हम चेंज कर सकते हैं? हम तो इंसान, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा ही करके देख लें अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने खुद के लिए कर लें। तो मैं आज अपने आप को इस तरह से बनाया हूँ तो लोग मेरी बात को सुनते हैं ना। अगर मैं पुराने कपड़े में आज होता, पुरानी तरह की बातें करता, पुरानी वाली नॉलेज मेरे पास होती, कोई नहीं सुनता मेरी बात को, आप भी नहीं सुनते, ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ते भी नहीं लोग। तो मैंने अपने आप को अपडेट किया, चेंज किया, अपग्रेड किया। जैसे मोटरसाइकिल वालों ने चेंज किया, कार वालों ने चेंज किया, वैसे मैंने भी अपने आप को चेंज किया, बदलाव लेकर आया। तो आप भी ये काम करो, आपको भी सफलता मिलेगी, लोग जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे आपके साथ, आपकी टीम भी बनेगी, नेटवर्क बनेगा, बिजनेस बनेगा, पिन निकलेगा, सब कुछ होगा आपका। अपने आप को बेहतर करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, जानकारियों को बढ़ाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आर